हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। महाकाल आपके ऊपर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। सावन जा रहा है, जाते जाते सब कुछ आपका अच्छा हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आपने जैसे भी भोलेनाथ की पूजा करी, जैसे भी उनको खुश किया, भगवान हमेशा सदैव आपसे प्रसन्न रहे और सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। माता पार्वती सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। गणपति देव सदैव आपके साथ रहें, आपके विघ्नों का हरण करें, यही मैं प्रार्थना करूंगी। आइए आज हम बात करते हैं एक ऐसे उपाय की जो हम आज के दिन यानी फ्राइडे को करेंगे। ये फ्राइडे सावन का आखिरी फ्राइडे है, आखिरी शुक्रवार है। इस फ्राइडे को वापस पाने के लिए हमें पूरा साल इंतज़ार करना पड़ेगा। जब दोबारा सावन आएगा तब यह फ्राइडे आएगा और तब हम उपाय कर पाएंगे। लेकिन आज हमारे पास एक मौका है, अगर हम यह चाहें तो हम यह आज कर सकते हैं। एक छोटा सा उपाय है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत टाइम नहीं लेगा और बहुत पैसा नहीं लेगा। लेकिन आपको शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी आपके घर में वास करेंगे। आप जितना चाहेंगे उतना धन प्राप्त करेंगे। अगर आप यह दो छोटे छोटे उपाय जो मैं आज बताऊंगी आपको, अगर यह कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी सदैव आपके घर वास करेंगी। आप जितना चाहेंगे धन उतना प्राप्त करेंगे। लेकिन मैं आपसे कहूंगी कि कोई भी उपाय, कोई भी टोटका करते हुए पूर्ण विश्वास रखिएगा। यह मत सोचिएगा क्या यह काम करेगा या नहीं। आप अपने मन में यह दृढ़ संकल्प कीजिएगा कि जो मैं करने जा रही हूँ या जो मैं करने जा रहा हूँ, भगवान आप इसे स्वीकार करेंगे और मुझे यह फल प्राप्त ज़रूर होगा। अगर आप यह सोच रख कर करेंगे तो कोई भी उपाय कीजिए, कोई भी टोटका कीजिए, 100% आपका फल देगा। लेकिन अगर आप 1% भी अगर इसमें से कुछ हाँ या ना में चले गए तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकती कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं होगी। अगर आप पूर्ण विश्वास रखते हैं तो विश्वास रखिए कि आप जितना धन चाहेंगे माँ लक्ष्मी आपको उतना धन देगी, आप अगर विश्वास के साथ इसे करते हैं। लेकिन आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि आज मैं जो करने लगी हूँ भगवान जी मुझे उसका परिणाम अच्छा मिलेगा, जो मैं चाह रही हूँ मुझे यह मिलेगा। मुझे विश्वास है और हमेशा रहेगा। और कभी भी कोई भी टोटका या कोई उपाय कीजिए तो कृपया किसी को बताइए मत। अपने घर में भी किसी को मत बताइए कि आप क्या करने जा रहे हैं और किस लिए करने जा रहे हैं। अगर आप यह सब बातें गुप्त रखेंगे तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आइए हम बात करते हैं आज के पहले उपाय की। उसे टोटका भी कह सकते हैं, इसे उपाय भी कह सकते हैं। आप सबको पता है आपके घर में, सबके घरों में तुलसी मैया होती है। शुक्रवार का दिन है, तुलसी माता का वैसे ही पूजन किया जाता है जैसे माँ लक्ष्मी का किया जाता है। लक्ष्मी माता को तुलसी बहुत पसंद है, भगवान विष्णु को तुलसी बहुत पसंद है। आप सब जानते हैं, विष्णु जी को प्रसन्न कीजिए, लक्ष्मी जी अपने आप आ जाती हैं। लक्ष्मी जी को प्रसन्न कीजिए, विष्णु जी भी आ जाते हैं। वह भी अपनी कृपा हम पर पूर्ण रूप से बरसात करते हैं। अगर हम यह छोटी छोटी बातें ध्यान रखें तो हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ पा सकते हैं। आज का उपाय आपको उतनी रकम दिला सकता है जितनी आप चाहें, लेकिन अगर आप श्रद्धा के साथ और विश्वास के साथ करते हैं। कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं करना। आज के लिए आपने जो करना है वो मैं बताती हूँ, लेकिन उससे पहले ये बता दूँ कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ आपकी एस्ट्रोलॉजर, वास्तुशास्त्री। चेहरा भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ती हूँ। आइए हम बात करते हैं आज के उपाय की। आप सबके घरों में तुलसी होती है, लेकिन आज के दिन हम एक नई तुलसी लेंगे और नया गमला लेंगे। आज के दिन आप एक तुलसी का पौधा लीजिए और एक गमला लीजिए। गमले में अब तुलसी लगाने से पहले उसमें गंगा जल छिड़क दीजिए और थोड़ी सी मिट्टी डालिए। मिट्टी डालने के बाद उस पर 11 रुपये रखिए। 11 रुपये, एक 10 का सिक्का और एक 1 का सिक्का। नोट मत रखिएगा क्योंकि वह गल जाएगा, इसलिए आप सिक्का रखिएगा। एक 10 का सिक्का रखिए, एक 1 का सिक्का रखिए। 11 रुपये रखिए और इसके ऊपर फिर से मिट्टी डालकर और उसमें तुलसी जी स्थापित कर दीजिए और तुलसी जी को जल दीजिए, दीप जलाइए, धूप जलाइए और उनकी पूरी पूजा कीजिए जैसे आप करते हैं वैसे। और उनसे यह कामना कीजिए कि तुलसी मैया मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, आप मुझे यह कहीं ना कहीं से दिलवाइए। आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, लक्ष्मी मैया मेरे घर वास करें, मेरे समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। यह विश मांगिए उनसे और उनके सामने अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम को कह दीजिए और उस पर ऊपर से 1 रुपये का एक सिक्का उन्हें अर्पण कीजिए।
अब जब आप तुलसी लगाएंगे तो इनमें चुटकी भर हल्दी वाला जल जरूर अर्पण कीजिएगा। जब हम तुलसी जी में या केले के वृक्ष में हल्दी वाला जल अर्पण करते हैं तो चाहे विष्णु जी हों चाहे लक्ष्मी जी हों, वह बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। आप सबको पता है हल्दी जो है वह हमारी बहुत 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 चमत्कारी प्रभाव दिखाती है, इसलिए यह जल ज़रूर चढ़ाइएगा। और इसके बाद आप अपने दिन के जैसे काम करते हैं वैसे कीजिए और तुलसी मैया को शाम को फिर पूजन कीजिए, लेकिन एक का सिक्का सुबह आप अर्पण कर चुके हैं, अब नहीं करेंगे। उसके बाद शाम को दीप जलाइए, धूप जलाइए और माथा टेकिए। इसके बाद अगला दिन आएगा, आप सुबह जब तुलसी जी की पूजा करेंगे तब वहाँ जो 1 रुपया आपने उन्हें अर्पण किया था वह उठा लीजिएगा और नया 1 का सिक्का उन्हें अर्पण कीजिएगा। जैसे आप जल देते हैं, जैसे आप पूजा करते हैं, जैसे दीप जलाते हैं, ऐसे आप कीजिएगा। और यह 1 का सिक्का जो आपने उठाया है वह किसी को दान कर दीजिएगा। कोई बच्चा आपको दिखे, कोई भी ऐसा बंदा जो दान देने लायक हो, उसे दे दीजिएगा। ऐसा आप 21 दिन तक कीजिएगा। आपकी जो भी विश है, जितने भी पैसे आपको चाहिए, आप याद रखिए आपने लगातार 21 दिन करना है। इसी बीच में 21 दिन के बीच बीच में 21 दिन पूरे भी नहीं होंगे और आपकी यह मनोकामना पूर्ण होगी। आपको उतनी रकम मिलेगी जितनी आप चाहेंगे, जितनी आपने पहले दिन प्रभु से मांगी होगी, जितने आपने लक्ष्मी मैया से, तुलसी मैया से कहा होगा, वह ज़रूर आपको मिलेंगी। लेकिन मैं फिर कहूँगी, यह उपाय तब काम करेगा जब आप पूर्ण विश्वास दिखाएंगे। बहुत लोगों ने यह किया है, बहुत लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। कईयों की मनोकामना तो दूसरे तीसरे दिन ही पूर्ण हो गई। लेकिन मैं फिर से कहूँगी, यह उपाय 21 दिन किया जाता है। यह आखिरी शुक्रवार है। अगर हम आज से शुरू करते हैं तो हमें भोलेनाथ की कृपा भी मिलेगी। भोलेनाथ की कृपा मिले तो वैसे ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। चाहे लक्ष्मी जी हों चाहे विष्णु जी हों, सभी हमें आशीर्वाद देते हैं। अगर हमारे साथ विघ्नहर्ता होते हैं तो वह सभी हम विघ्नों को हमारे हरण कर लेते हैं और हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। यह करके देखिए, मैं आपको कह सकती हूँ कि 21 दिन के अंदर अंदर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और आपको जितना पैसा चाहिए उतना मिलेगा। लेकिन विश्वास दिखाइएगा। अगर विश्वास नहीं दिखाया आपने, आपकी श्रद्धा नहीं हुई, आपकी कंसंट्रेशन पावर अगर नहीं हुई, आप प्रभु को खुश नहीं कर पाए, तो यह उपाय काम नहीं करेगा। बाद में आप कहीं कमेंट बॉक्स में ये कहें कि मैम हमने किया था, ये तो हुआ नहीं। ऐसा नहीं होता। आपको पूर्ण विश्वास दिखाना पड़ता है, पूर्ण श्रद्धा दिखानी पड़ती है। यह उपाय बहुत लोगों ने किया है और बहुत कारगर है। बहुत लोगों का काम पहले, दूसरे, 20वें दिन पूरा हुआ है। आप भी विश्वास रखिएगा, आपके यह मनोरथ ज़रूर पूर्ण होंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा है, प्रभु में विश्वास रखिएगा। किसी से शोर मत मचाइएगा कि आप क्या कर रहे हैं। 1 का सिक्का चढ़ाना है, मैंने आपको नहीं कहा कि बहुत सारे पैसे, रोज़ का 1 का सिक्का चढ़ाना है, वह आप चढ़ा सकते हैं, अर्पण कर सकते हैं और वह अगले दिन उठाकर किसी को भी दे सकते हैं। आप काम पे जा रहे हैं, जाते जाते कोई बच्चा हो, कोई भी हो जो भिखारी बाहर बैठे होते हैं, उन्हें दे दीजिए। देखिए, आपको लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा और जो आप चाहते हैं वह होगा। करके देखिएगा यह उपाय, देखिएगा आपकी ज़िंदगी में चमत्कार ज़रूर होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। यह महा उपाय है। इसमें आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ही करना है। लेकिन यह उपाय अगर आप शुक्रवार को करते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसे सोमवार को भी कर सकते हैं, आप इसे बुधवार को भी कर सकते हैं और आप इसे वीरवार को भी कर सकते हैं। लेकिन बुधवार, वीरवार और शुक्रवार, यह 3 दिन में से किसी एक दिन करेंगे तो विशेष फल मिलेगा। इसके लिए आपको 10 के 4 नोट चाहिए जो भूरे रंग के होते हैं। आजकल जो नोट आते हैं 10 के, वह ऑलरेडी भूरे कलर के ही हैं, आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। यह 4 नोट लीजिएगा और इन पर इत्र छिड़किएगा। चंदन का इत्र लगाइएगा या गुलाब का इत्र लगाइएगा। चंदन का लगाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप गुलाब का भी लगा सकते हैं। अच्छी तरह से इसमें इत्र लगा दीजिएगा। चावल लीजिएगा, दूध लीजिएगा, जल लीजिएगा और शिवालय में जाइएगा। शिवालय जाकर आप भगवान से प्रार्थना कीजिएगा। जैसे आप रोज करते हैं, आप भगवान को मनाइएगा, बोलिएगा कि मेरे सभी कष्टों को हरण करें, राहु हमें तंग ना करें, प्रभु हमारे घर में धन, वैभव, लक्ष्मी भरपूर मात्रा में दीजिएगा, हमें सभी सुख प्रदान कीजिएगा, यह कहिएगा। और जैसे आप जल अर्पण करते हैं, दूध अर्पण करते हैं, चावल अर्पण करते हैं, प्रभु को अर्पण कीजिएगा। और उसके साथ साथ यह 4 नोट शिवलिंग पर चिपका दीजिएगा चारों तरफ से। अगर आप इसे शिवलिंग पे चिपकाएंगे तो वह चिपक जाएंगे, क्योंकि जल होता है, वह जल के साथ चिपक जाते हैं। आप यह कीजिएगा और इसके बाद
आपने 3 मंत्र बोलने हैं। पहला मंत्र जो है वह कुबेर देवता को बुलाइएगा, ताकि कुबेर देवता आपके घर में वास करें और आपके घर में धन धान्य की वर्षा हो। पहला जो मंत्र है, मंत्र को ध्यान से सुन लीजिएगा, कहीं कोई त्रुटि ना हो जाए। इसलिए पहला मंत्र है, जितना चाहे उतना बोल सकते हैं। ओम नमो कुबेराय नमः। ओम नमो कुबेराय नमः। आप इसे जितनी मर्जी बार बोलिए और श्रद्धा से और विश्वास से बोलिएगा कि कुबेर देवता ताकि आपके घर में वास करें और आपके घर में धन धान्य की वर्षा हो। जितना चाहें उतने बार बोल सकते हैं। इसके बाद आपने राहु का मंत्र बोलना है। यह मंत्र 7 बार बोलना है, इससे कम भी नहीं, इससे ज़्यादा भी नहीं। ध्यान रखिएगा। ओम राव रावह नमः, यह मंत्र आपने 7 बार बोलना है। और इसके बाद अगला मंत्र जो आपने बोलना है वो 108 बार बोलना है। ओम नमः शिवाय। आप सब जानते हैं, आप शिवलिंग के सामने खड़े होते हैं, जब भी कोई पूजा करते हैं तो ओम नमः शिवाय ज़रूर बोलते हैं। आप कोशिश कीजिएगा 108 बार, एक पूरी माला जो होती है, आप ओम नमः शिवाय का जाप कीजिएगा वहीं खड़े होकर। और इसके बाद प्रभु से अपनी सारी इच्छाओं को बोलिएगा कि आपका मान सम्मान बढ़े, आपके घर से कलेश दूर हो, आपके घर से नेगेटिविटी दूर हो, आपके घर में धन धान्य की वर्षा हो। जो भी आप चाहते हैं वह सब प्रभु से मांगिएगा। कहिएगा कि लक्ष्मी जी आपके घर वास करें, आपको कभी भी राहु परेशान न करें, वह आपका सदैव अच्छा ही करें, आपको लाभ फल ही दें। यह प्रार्थना कीजिएगा। और उसके बाद वो जो 4 नोट आपने रखे थे वह 4 नोट उठा लीजिएगा और उन चारों नोटों को एक नीले रंग के धागे से एक साथ बांध दीजिएगा। यह धागा नीले रंग का होना चाहिए। बांधिएगा और अपने साथ घर ले आइएगा। आप इसे अपनी तिजोरी में रखिएगा, पैसे रखने के स्थान में रखिएगा, या अपने पर्स में रखिएगा, जहां आप रखना चाहते हैं, जहां आप धन रखते हैं वहां रखिएगा। और उसके बाद इसका चमत्कार देखिएगा। आपके घर में धन की वर्षा सदैव रहेगी। महादेव सदैव आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। लक्ष्मी मैया सदैव आपके घर वास करेंगी। आपके घर में धन धान्य की वर्षा होगी, कभी आपके घर में कोई कमी नहीं होगी। आप यह करके देखिएगा। यह चमत्कारी उपाय हैं जो मैंने आपको बताए हैं। हम ब्रह्मांड में जो देते हैं वही हम लेते हैं, इसलिए विश्वास दीजिएगा तो प्रभु का विश्वास ही आपको मिलेगा। वह भी आप पर विश्वास करके आपको सब कुछ देंगे। यह याद रखिएगा, कोई भी उपाय, कोई भी टोटका कभी खाली नहीं जाता। हमें उसे श्रद्धा के साथ करना पड़ता है, विश्वास के साथ करना पड़ता है। हर उपाय अपना असर जरूर दिखाता है। कोई उपाय किसी की श्रद्धा पर निर्भर करता है कि आप प्रभु को कैसे मनाते हैं। कईयों का ऐसा भी होता है कि कोई उपाय वो करते हैं तो बहुत जल्दी फल दे देते हैं, 2 दिन में, 4 दिन में, सेम डे भी कई बार इंसान को फल मिलता है, क्योंकि यह उन पर निर्भर करता है कि वह कितने विश्वास के साथ कर रहे हैं। अगर आप विश्वास के साथ करेंगे तो आप वह सब ज़रूर पाएंगे जो आप चाहते होंगे। लेकिन आप चाहे जैसे भी करें, लेकिन टोटका अगर उपाय जो भी आप करते हैं वह फल ज़रूर देता है। कभी बहुत जल्दी देता है और कभी थोड़ा सा टाइम ले लेता है, लेकिन फल ज़रूर मिलता है। व्यर्थ कभी नहीं जाता, खाली कभी नहीं जाता। और मैंने आपको कई बार बताया है कि महादेव की पूजा तो वैसे भी कभी विफल नहीं जाती। महादेव की पूजा करेंगे तो फल ज़रूर मिलेगा। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन फल ज़रूर मिलेगा। यह दोनों उपाय करके देखिएगा, चमत्कारी उपाय हैं। इन्हें कीजिए और देखिए अपनी ज़िंदगी में प्रभाव। देखिए आपकी ज़िंदगी कितनी खुशियों से भर जाती है। आपकी ज़िंदगी में वह सब कुछ होगा जो हमें अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए चाहिए। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत लेकर आपकी साथी हूँ, इसलिए आपको कुछ ना कुछ नित नीम से बताती रहती हूँ। वह आप करिए और देखिए, विश्वास कीजिए कि मैंने जो आपको बताया वह सब कुछ अच्छा ही है। ये एक बात याद रखिए कि अगर मैं आपको कुछ गलत बताऊंगी तो उसका 10वां भाग मुझे भी भुगतना पड़ेगा। अगर मैं आपको कुछ गलत बता रही हूँ तो उसका दोष मुझे भी लगेगा, तो मैं भी नहीं चाहूँगी कि मैं दोष प्राप्त करूँ। इसलिए कभी यह मत सोचिएगा कि सामने जो बता रहा है वह ऐसे ही बता रहा है, होता कुछ नहीं है। नहीं, यह विश्वास रखिए, यह सब कुछ होता है अगर आप चाहेंगे, अपना विश्वास दिखाएंगे तब। ब्रह्मांड में हर चीज़ घूम रही है जो आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकती है, लेकिन आपको उसे जागृत करना पड़ता है, उन्हें पुकारना पड़ता है, तभी आपके मनोरथ पूर्ण होते हैं। मैं फिर से कुछ नया बताऊंगी, तब तक इंतज़ार कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया
तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बता सकूं। मैं फिर आऊँगी, इंतज़ार कीजिएगा। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।